Hello and welcome to Weekly Wrap, where we get you latest news and updates of top events from cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. And I am Vishakha Thakur. Bitcoin hovers near $43,000. Rally catches a breather. तो हम देख रहे हैं कि पिछले 2 महीनों में बिटकॉइन में हमने एक बहुत बड़ा सर्च देखा है और उसके बहुत सारे रीजंस भी रहे हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो बिटकॉइन कहीं $43,000 के ही आसपास मंडराता में नजर आ रहा है। इस हफ्ते की बात करें तो आज $42,940 पर बिटकॉइन है और 0.2% की हमने उसमें देखा है गेन आया है। वहीं ईथर की बात करें तो ईथर में 2% का गेन हमने देखा है और वो $2,299 पे है। ईथर में जो है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था BTC और उसकी वजह ये भी हो सकती है जो अभी फिलहाल इथेरियम में जो अपग्रेड्स हुए हैं उसकी वजह से जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी और बड़ी है इथेरियम पर। उसके साथ साथ हम देखें तो 20 मंथ हाई पर है बिटकॉइन फिलहाल और ईयर टू ईयर डेट की बात करें एक साल में 150% जो है वो बिटकॉइन बढ़ा है, लेकिन इस वीक में फिलहाल 4% नीचे गिरा है थोड़ा। Moving on, Indian government boosts Web3 sector with strong support for startups. तो हमने देखा है कि एज द वर्ल्ड इज़ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम Web 2 टू Web 3, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा Web 3 स्टार्टअप्स जो हैं वो आगे आए हैं और गवर्नमेंट का सपोर्ट करना ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब राजीव चंद्रशेखर हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स जो है इनिशिएट की हैं फॉर उनकी जो भी स्टार्टअप्स हैं उनकी और ग्रोथ हो, वो और नेटवर्किंग कर सके, उनको फंडिंग मिले। तो इसके लिए इसके अंदर जो स्कीम्स उन्होंने लॉन्च की है, जैसे मार्च 2020 में उन्होंने एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एक स्टार्ट किया जो कि ब्लॉकचेन टेक पर मेनली फोकस करता है। इसके साथ में हम बात करें और स्कीम्स की तो एक नेक्स्ट जेन इंक्यूबेशन स्कीम है, साथ में समृद्ध स्टार्टअप एक्सेलरेटर स्कीम है और साइड है और इसके साथ ही सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल पेमेंट इंटरनेशनल पेटेंट स्कीम है। तो ऐसे ऐसे काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स हैं जो वो लेकर आए हैं स्टार्टअप्स के लिए, जो कि इन्हें फंडिंग में और पूरा जो इनका जो इकोसिस्टम है उसे बढ़ाने में इनकी मदद करे। बिल्कुल। मूविंग ऑन, IMF चीफ अर्जेस फॉर क्रिप्टो रेगुलेशन। तो जो IMF है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उनकी जो MD है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, उन्होंने अभी हाल ही में सोल में हुई एक डिजिटल करेंसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एम्फसाइज किया कि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन होने चाहिए, जहां हम एक तरफ Web3 टेक्नोलॉजी के इनोवेशन के बारे में सोच रहे हैं, उसे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो वहीं हमें देखना पड़ेगा जो पॉसिबल थ्रेट्स भी हो सकते हैं उन्हें भी हमें देखने के लिए, काउंटर करने के लिए प्रॉपर रेगुलेशन तैयार करने चाहिए। तो उनका ये कहना है कि एक बैलेंस होना चाहिए, जहाँ हम नर्चर कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को, तो वहीं एक रोबस्ट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो है वो भी होना चाहिए, इकोसिस्टम भी होना चाहिए। Moving on, Pudgy Penguins reveal Pudgy World NFT game rollout plans. तो Pudgy Penguins जो कि सबके फेवरेट बन चुके हैं, उन्होंने 2021 में अपनी शुरुआत की थी जुलाई में, और फिर वॉलमार्ट पे वो अपने कैरेक्टर्स लेके आए और अब वो एक गेम लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, जिसका अभी फ़िलहाल तो उन्होंने ट्रेलर रिलीज़ किया है, लेकिन 2024 में इसे फुली लॉन्च करने वाले हैं इस गेम को। और इसमें 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग हीरोइक कैरेक्टर्स होने वाले हैं, पजी एंड पीच, और साथ में जो गेमर्स होंगे उनके लिए फ्री होगी, लेकिन अगर वो किसी कैरेक्टर को ओन करना चाहते हैं तो उसे बाय भी कर सकते हैं। आई थिंक जितनी पॉपुलैरिटी पजी पेंगुइन्स को मिली है, NFTs को मिली है, उनके क्यूट टॉयज को मिली है, आई थिंक उतनी पॉपुलैरिटी इस गेम को भी मिलेगी। ट्रू। मूविंग ऑन, वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन बॉन्ड्स रिसीव रेगुलेटरी अप्रूवल इन एल साल्वाडोर। तो एल साल्वाडोर ने 2021 में जब वो अपना बिटकॉइन को लीगल टेंडर उन्होंने करार किया था, तभी उन्होंने ये सोचा था कि वो बिटकॉइन बॉन्ड्स लेकर आएंगे, लेकिन तब से काफ़ी लंबा ही जो है इनका इंतज़ार खिंच गया और अब जाकर लग रहा है कि जो ये बिटकॉइन बॉन्ड्स हैं वो रियलिटी में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि 2024 के अर्ली इशुएंस के लिए इनको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल गया है। और जो एल साल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है नाइब बुकेले, उनका टारगेट ये है कि वो इन बॉन्ड्स के ज़रिए $1 बिलियन रेज करें, जिससे कि वो एल साल्वाडोर में बिटकॉइन माइनिंग इंडस्ट्री सेटअप करें जो कि पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करेंगी, और जो एल साल्वाडोर में इतने सारे एक्टिव वोल्केनोज हैं वो जो एनर्जी जनरेट करेंगे उसे वो इस्तेमाल करेंगी। तो और साथ ही साथ जो बॉन्ड्स हैं वो बिटफिनिक्स के जो रेगुलेटेड क्रिप्टो डिवीजन है उस पर जो बिटफिनिक्स सिक्योरिटीज़ हैं उस पर ऑफर किए जाएंगे ये बॉन्ड्स। सो आई थिंक दिस इज रियली इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग एट द सेम टाइम। Moving on, Amul enters the metaverse with Amulverse.
सो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसे हम अमूल के नाम से जानते हैं, इन्होंने एक स्पेशली एक मार्क छोड़ा है पूरी जो इंडिया है, पूरी सोसाइटी पर, घर घर में, क्योंकि इट इज़ नोन फॉर इग्नाइटिंग द फ्लेम्स ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। और पहला जो एक स्किम्ड पाउडर होता था बफेलो मिल्क का, वो भी यही लेकर आए थे। तो अब इन्होंने जो है मेटावर्स में एंट्री कर ली है, और मेटावर्स में इन्होंने बहुत ही अच्छा सा एक अपना एक स्पेस बनाया है, जहाँ पे जो आइकॉनिक अटली बटली मैस्कॉट गर्ल है वो सभी को एक टूर देने वाली है इनका जो पूरा वर्ल्ड है। और वहाँ पे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं, दे कैन शॉप अमूल प्रोडक्ट्स, दे कैन सिंग सॉन्ग्स एंड ऑल्सो दे कैन डू वर्चुअल फार्मिंग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है और पहला चैप्टर है। तो अभी और ज़्यादा चैप्टर्स ये अनवील करने वाले हैं इसके थ्रू, और PCs और मोबाइल में भी ये लॉन्च करने वाले हैं। Sounds very exciting. Yes. Moving on, FIFA launches NFT collection amid 2023 Club World Cup. तो अभी हाल फिलहाल में 12 दिसंबर को सऊदी अरेबिया में 2023 क्लब वर्ल्ड कप हुआ, और उससे पहले फीफा ने अनाउंस की अपनी NFTs, और आज यानी 15 दिसंबर को इसी कलेक्शन में से कुछ 100 NFTs प्रीमियर की जा रही है, जिसके ज़रिए जो यूज़र्स हैं, जो बायर्स हैं, वो 2026 के वर्ल्ड कप की फाइनल की टिकट सिक्योर कर सकते हैं। तो इट्स दैट एक्साइटिंग। उसके साथ साथ 900 डिजिटल कलेक्टिबल्स हैं जो कि पॉलीगॉन पर और ओपन सी पर अवेलेबल होंगे, जिसमें टूर्नामेंट के कुछ बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट्स होंगे और कुछ डिजिटल वर्जन्स भी होंगे इन मेमोरेबिलिया के। तो आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग। Yes, for football fans especially. So that's all in this episode of the Weekly Wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.TV. And for more information and stories, log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. Have a great weekend.